लेकिन ई कॉमर्स वो एक सेक्टर है पाकिस्तान में ख़वातीन ज़रा आप लोगों को पता है आईटी सेक्टर हो, फ्रीलांस सेक्टर हो या ई कॉमर्स सेक्टर हो, जिसमें पाकिस्तानी जो यूथ है वो बहुत मेहनत कर रही है और बहुत काम कर रही है। और ये फ़िलहाल यकीन करें, जिस तरीके से भी आप लोग प्रोग्राम देख रहे थे, हम लोग जो हमारे पास दो गेस्ट थे जो बजट के ऊपर और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बातचीत हो रही थी कि इस वक्त जो हमारा ई कॉमर्स सेक्टर है, आई टी सेक्टर है, वो पाकिस्तान की जो है ना बैकबोन बना हुआ है। और अल्लाह करे इसको किसी की बुरी नज़र ना लगे, क्योंकि पाकिस्तान की 60% आबादी जो है 30 साल की उम्र से कम है। और ये जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं ये मेहनत कर रही हैं ई कॉमर्स सेक्टर में, नए स्टार्टअप्स लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, हमें इनको इनकरेज करना चाहिए और इनको आने के लिए मौके देने चाहिए, ना कि उन्हें कहना चाहिए कि बस करें और कंटेनर्स की हद तक महदूद कर दें। मेरा ख्याल है कि उन्हें हमें भरपूर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। और हम यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करते भी हैं, बल्कि अगर आप लोगों का भी कोई अच्छा स्टार्टअप है, आपने कोई ऐसा कोई बिजनेस आइडिया है या कोई स्टार्टअप है, तो आप लोग हमारे साथ भी जो है वो कर सकते हैं। हमें हाफिज साहब ने मेरे ख्याल से ज्वाइन कर लिया है, फोन लाइन के ऊपर हैं। हाफिज अहमद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा हाफिज साहब, ये बताइए कि अपना ये जो इस वक्त ई कॉमर्स सेक्टर है और जो फ्रीलांसर्स है, आईटी सेक्टर है, ये पाकिस्तान के, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त बैकबोन बनी हुई है पाकिस्तान की, और इसमें इसको मजीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? इसको मजीद इसी तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है कि जैसे रिसेंटली बजट भी है, आज पता नहीं देखें वो इसमें क्या बताते हैं, लेकिन हम इसमें कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट ट्रेनिंग पे काम करे, यूथ को ट्रेन करने पे। हमारे यहाँ नॉर्मली जब भी कोई चीज आती है वो आती है जी इसको ये रिलीज दे दो, ये रिलीज दे दो, रिलीज से ज्यादा किसी को पकड़ना सिखाना चाहिए आप। तो हम लोग इस पे फोकस करते हैं कि आप गवर्नमेंट ऑलरेडी कर भी रही है, ऐसा नहीं है नहीं कर रही। गवर्नमेंट के इदारा डिग्री स्किल्स म्युनिसिपैलिटी के अंदर, उसमें वो डिफरेंट स्किल्स सिखा रहे हैं बच्चों को, लेकिन वो बहुत कम है अभी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है फ्रीलांसिंग स्किल सिखाने की। उसकी रीजन ये है कि देखें, आप कोई भी काम करते हैं, कोई नॉर्मल जॉब करते हैं, एक बंदा जो आज से 1.5-2 साल पहले 50,000 रुपये तनख्वाह ले रहा था ना, वो आज भी 50 ले रहा है या 55 या 60 हो गई होगी, 10% इंक्रीमेंट लग गया होगा उसका। लेकिन जो बंदा आज से 1.5 साल पहले $500 कमा रहा था, वो कमा रहा था 75,000 रुपये या 80,000 रुपये। अब वही बंदा 1.5 लाख कमा रहा है, उसका इंक्रीमेंट कोई भी नहीं लगा, फिर भी वो 1.5 लाख रुपए पे चला गया सीधा, क्योंकि वो डॉलर्स में इनकम जनरेट कर रहा है। तो मकसद ये है कि यूथ को ऐसी स्किल सिखाई जाए कि जिसमें वो यहाँ पे जॉब की तलाश में न फिरे और बाहर जाने के चक्रों में भी ना पड़े, रहे पाकिस्तान में और बाहर सर्विसेज प्रोवाइड करके डॉलर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी मॉडल की तरफ जो है राग़िब होना पड़ेगा आप। जी बिल्कुल। वैसे पाकिस्तान में इस वक्त जितने फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं उनको किन मुश्किलात का वो है सामना करना पड़ रहा है? उनको बहुत सारी मुश्किलात है। सबसे पहले तो इंटरनेट का मसला है जी। देखिए, 21वीं सदी में हमारे पास इंटरनेट ही प्रॉपर नहीं है। आप नॉर्दर्न एरिया के साइड पे चले जाएं, वहां पे आपको 3G क्या 2G भी नहीं मिलता वहां पे। अब उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे लोग जो पैसा कमाते हैं वो अपने मुल्क में खर्च नहीं कर पाते। जब उन्होंने आउटिंग पर जाना था वो दुबई या टर्की या मलेशिया चले जाते हैं। वो कहते हैं क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि घूमने के साथ साथ हमें लैपटॉप पे काम भी करना है, तो वो कहते हैं यार बाहर ही ठीक है, चलो इंटरनेट तो आ रहा होगा ना। दूसरा बड़ा मसला है, जब डॉलर बाहर से पाकिस्तान में आते हैं तो बैंक तंग करता है जी। आपको पता है इस वक्त जो ओपन बैंक रेट है, ओपन मार्केट रेट है वो 320 है डॉलर का, लेकिन इंटर बैंक रेट है 286। अब बैंक क्या कहता है, एक तो पेमेंट आ गई, उस पर सवाल उठाता है। ये दुनिया में किसी और मुल्क में नहीं होता, ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे डॉलर लाने पे सवाल होते हैं, हाँ भाई क्यों लेके आ रहे हो। एक्सपर्ट लोग बैठे हैं ना हर जगह। तो बाकी पूरी दुनिया कहती है भाई डॉलर लेके आओ, जिधर से मर्जी लाओ, जैसे मर्जी लाओ, मुल्क में लाओ। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे लाते हैं तो पीछे कॉलें आना शुरू होते हैं, हाँ जी हमारा इसका किधर है कॉल, ये आपके डॉलर कहाँ से आ रहे हैं जी आपके पास। ये बहुत बड़ा मसला है। अगला मसला ये कि बैंक डिले करता है, एक हफ्ता लेट कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत ही काबिल जिक्र है कि आप उस बच्चे या बच्ची को, उस लड़के या लड़की को जिसकी उम्र 18, 20, 25 साल है और वो 500 या $1000 कमाता है या कमाती है, उसको ये बात नहीं समझा सकते कि बेटा हुंडी की तरफ नहीं जाना, क्योंकि बैंक कहता है 286 दूंगा। हुंडी वाला उसके पास आता है, भाई मैं 320 दूंगा तुम्हें, तुम्हारा $1000 है, मुझसे 3,20,000 ले लो, $1000 मुझे दे दो अमेरिका में। वो कहता है नहीं मैं बैंक में मंगवाऊंगा। बैंक कहेगा ठीक है भाई बैंक में आएगा तो हम 2,86,000 रुपये देंगे। आप हमारी पॉलिसी भी इतनी खराब है कि हम बच्चों को एजुकेट ही नहीं कर सकते। बच्चों को एजुकेट करने के लिए हमें लॉजिक देनी है। जब हमारे पास लॉजिक ही नहीं है तो हम क्या एजुकेट करेंगे? सर लॉजिक तो किसी के पास नहीं है पाकिस्तान के अंदर। सर मुझे बताएं हाफिज साहब, आप साहब मुझे ये बताएं
کہ آپ نے اسکل بیس ایجوکیشن کی بات کی ہے، اس کے اوپر کوئی رپورٹ ہے سرکاری سطح پہ یا کسی این جی او کی طرف سے کہ پاکستان میں کتنی ضرورت ہے اسکل بیس ایجوکیشن کی؟ اصل میں یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی جو کروا رہی ہے نا، جو ڈی جی اسکل کی اور باقی لوگ بھی، اس میں بہت سا قصور ہمارے اپنے لوگوں کا بھی ہے، اس لیے نمبر کوئی بھی ایگزیکٹ نہیں دے سکتا. مثلا اگر 1 لاکھ بندے نے انرول کیا ہے نا، تو اس میں سے 10,000 ہی سیکھ کے جاتے ہیں، 90,000 پھر سیٹ ویسٹ کرتے ہیں کیونکہ فری آف کاسٹ ہے، انرول کر لیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. اب جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ بیچارے ایڈمیشن نہیں لے پاتے. اس لیے ایگزیکٹ نمبر تو کوئی نہیں ہے، لیکن پاکستان فری لانسنگ میں دنیا میں 4تھے نمبر پہ الحمدللہ. اور ہم لوگ الحمدللہ $2 بلین کی انڈسٹری ہے فری لانسنگ کی، جو پاکستان میں پیسہ لے کے آ رہے ہیں. یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. مزید گرو اب دیکھیں آئی ایل ایف کے پاس ہم جاتے ہیں $7-8 بلین کی بھیک مانگنے کے لیے. اگر ہم صرف اپنے ای کامرس اور آئی ٹی سیکٹر کو سہولیات دے دیں، ان کو انٹرنیٹ پراپر دے دیں، ان کو پناہ چھوڑ دیں، ان کو کہیں میں ڈالرز اپنے ملک میں لے کر تو اچھا ریٹ ملے گا. مطلب یہ بھی ہے کہ لوگ ڈالر لے کے نہیں بھی آتے. حافظ صاحب میرا یہی سوال ہے کہ حکومت کو بھی تو اتنا پتہ ہے نا کہ کیا کرنے سے جو ہے وہ معاشی ترقی ہو سکتی ہے، اور ای کامرس جو ہے وہ اس وقت بیک بون بنا ہوا ہے، ہماری جو یوتھ ہے وہ اس طرف جا رہی ہے. تو حکومت اس کے لیے کچھ اقدامات نہیں کرتی کہ ان کے لیے ان کی اس ای کامرس کو پروٹیکٹ کیا جائے، ان کو انکریج کیا جائے؟ کوئی اقدام کچھ ہوا ہو؟ کتنا اچھا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور میرے خیال میں ان بیچاروں کے پاس اتنا نالج بھی نہیں ہے. ہمارے کچھ میٹنگ بھی ہوتی ہے. کون بیچارے ہیں یہ جن کے پاس نالج نہیں ہے ای کامرس کا؟ یہ سارے بیچارے جو ہمارے ہم کیا کہیں، میں نے گھر بھی جانا واپس